प्यारे भैया, आज हम लोग कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके पढ़ने के पहले हम सभी दिए हुए नंबरों का कंपैरिजन करना जान गए हैं। मान लीजिए कि यदि कोई कहे कि 52 और 301 इस दोनों में कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा नंबर बिगर है, इसको अगर खोजना हो तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इसके डिजिट को काउंट कीजिए। ये 2 डिजिट का है लेकिन ये 3 डिजिट का है, तो हम लोग बिना कुछ सोचे हुए यह कह देंगे कि 301 बिगर है और 52 स्मॉलर है। इसके बाद से हम सभी दूसरा नियम भी जानते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ 5261 है लेकिन यहाँ पर 5281 है। अब यदि कोई कहे कि इस दोनों नंबर में आप कंपैरिजन कीजिए कि कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा बिगर है, और उसी अनुसार यहाँ पर सिंबल दीजिए, ग्रेटर देन का या लेस देन का या इक्वल टू का। तो इसके लिए पहला नियम हम लोग क्या जानते हैं कि इसके डिजिट्स को काउंट कीजिए। तो ये 4 डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट का नंबर है, और फिर यह भी काउंट कीजिए, यह भी 4 डिजिट का नंबर है। तो पहला नियम नहीं लगा, पहले नियम के अनुसार यह तय नहीं हो पाया कौन छोटा है कौन बड़ा है। तब हम लोग दूसरा नियम लगाते हैं। दूसरे नियम के अनुसार हम लोग 1 बाई 1 प्रत्येक डिजिट का कंपैरिजन करते हैं लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड में यहाँ देखिए 5 है, तो यहाँ भी 5 है, यानी कि कंपैरिजन नहीं हो सका कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तब नेक्स्ट डिजिट की ओर आइए, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, अब भी हम लोग का काम नहीं बना। तब तीसरे डिजिट को देखिए, यहाँ 6 है लेकिन यहाँ 8 है, तो 6 और 8 में 8 ग्रेटर है, बिगर है, तो इसका मतलब कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। ये बड़ी है तो यहाँ पर साइन दे देंगे लेस देन, यानी कि 5261 इज लेस देन 5281। लेकिन यदि डेसिमल का मामला हो तो उसमें हम लोग कंपैरिजन कैसे करेंगे, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सपोज कीजिए कि यदि कोई कहे कि 2.316 और फिर 0.896497। अब यदि कोई कहे कि इस दोनों में कौन छोटा है और कौन बड़ा है, इसका पता लगाइए। तो यह बहुत आसान है। डेसिमल के पहले यहाँ 2 है और डेसिमल के पहले यहाँ 0 है। बाकी क्या है, डेसिमल के बाद में क्या लिखा हुआ है इसको भूल जाइए। डेसिमल के पहले यहाँ 0 है, डेसिमल के पहले यहाँ 2 है, 0 और 2 में ये 2 ग्रेटर है, इसलिए ये 2.316 इज ग्रेटर देन 0.896497। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डेसिमल के बाद में चाहे जितना भी नंबर हो, जो भी डिजिट हो, उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। डेसिमल के पहले वाले नंबर पर या डिजिट पर ध्यान देना है, उसी के अनुसार कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 65.01 और फिर यहाँ लेते हैं 76.1। अब इस दोनों में कंपैरिजन करना है कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। यहाँ भी डेसिमल के पहले देखिए, यहाँ 76 है, डेसिमल के पहले देखिए यहाँ 65 है। ये 76 65 से ग्रेटर है, इसलिए यह ग्रेटर देन, यहाँ पर ये साइन लगाएंगे
हालांकि इसको ग्रेटर देन नहीं पढ़ करके लेस देन पढ़ते हैं। 65.01 इज लेस देन 76.1। लेकिन यदि लेफ्ट साइड में यानी कि डेसिमल के पहले जो नंबर या डिजिट दिया हुआ है वह इक्वल हो तब क्या करेंगे? जैसे 77.2142 और फिर यहाँ भी दिया हुआ है 77.2161। इस दोनों में कंपैरिजन करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले डेसिमल के पहले वाले नंबर को देखिए, यहाँ 77 है। यहाँ डेसिमल के पहले वाले नंबर को देखिए, यहाँ भी 77 है। अब हम लोगों का काम नहीं चला क्योंकि यहाँ 77 है और वहाँ भी 77 है। कौन छोटा है और कौन बड़ा है यह पता नहीं चला। ऐसी स्थिति में अब हम क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट को 1 बाय 1 हम लोग चेक करेंगे। तो डेसिमल के ठीक राइट साइड में यहाँ 2 है, इसका कंपैरिजन इसके ठीक बगल वाले से कीजिए, यहाँ भी 2 है। अब दोनों जगह पर 2 है तो पता नहीं चला कि दोनों में कौन सा स्मॉलर है और कौन बिगर है। तब उसके बगल वाले उसके साइड वाले में तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। अब भी पता नहीं चला। अब फिर इसके बगल वाले को देखिए, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है। अब देखिए यहाँ 4 है और वहाँ 6 है, यानी कि ये राइट साइड वाला नंबर ग्रेटर है, लेफ्ट साइड वाला नंबर स्मॉलर है। तो हम लोग यहाँ सिंबल लगाएंगे 77.2142 इज लेस देन 77.2161। लेकिन यदि लिखना होता तो हम लोग लिखते 77.2161 इज ग्रेटर देन 77.2142। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं 0.792 और 0.123। इस दोनों में कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है? तो डेसिमल के पहले देखिए यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, हम लोगों का काम नहीं हुआ। अब इसके डेसिमल के बाद वाले को देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, हम लोगों का काम यहीं पर चल गया। दैट मीन्स कि 0.792 इज ग्रेटर देन 0.123। मुझे विश्वास है कि अब आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। सबसे पहले डेसिमल के पहले वाले नंबर को या अगर सिंगल डिजिट है तो डिजिट को देख करके कंपैरिजन कर लेंगे। यदि डेसिमल के पहले वाले नंबर से या डिजिट से कंपैरिजन नहीं हो पाता है तब डेसिमल के बाद वाले डिजिट को 1 बाय 1 कंपैरिजन करके देखेंगे और तब हम लोग अपना निर्णय लेंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि चढ़ते क्रम में लिखना है। चढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे वही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है 0.5, 5.2, 0.938 एंड 4.36। इन चारों नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि चढ़ते क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। इसमें आप सभी पहले से जानते हैं कि चढ़ते क्रम का मतलब हुआ सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद से उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे करके हम लोग अरेंज करते हैं। इन चारों नंबर में हम लोगों का बस एक सूत्री कार्यक्रम है, सबसे छोटे को खोजिए। सबसे छोटे को खोजने के लिए अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं डेसिमल के पहले वाले डिजिट को देखिए। यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है। तो
वहां देख रहे हैं कि 4 है, 0 है, 5 है, 0 है। दैट मीन्स या तो ये सबसे छोटा है या ये सबसे छोटा है, क्योंकि वहां 4 है, यहाँ 5 है, यानी कि इसी दोनों में से कोई छोटा है, सबसे छोटा है। अब इस दोनों में यहाँ 5 है तो यहाँ 9 है, इसका मतलब कि ये 0.5 सबसे छोटा है, तो लिखेंगे 0.5, ये सबसे छोटा है, इसलिए यहाँ सिंबल इज लेस देन का लिख देंगे। अब ये कंपटीशन में से आउट हो गया। अब ये 3 जो बचा, इस तीनों में देखना है कि सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, दैट मीन्स कि ये 0 वाला सबसे छोटा है, तो हम लोग लिख देंगे 0.938। अब इसका भी काम समाप्त हो गया। इस दोनों में अब देखना है कि सबसे छोटा कौन है। सिर्फ सबसे छोटा खोजते चलिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे छोटा खोजते चलना है। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो या तो कोई बता देगा 4 इज लेस, तो ये 4 यहाँ लिख देंगे लेस देन 4.36। अब इसका भी काम समाप्त हो गया। अब ये बेचारा 5.2 बचा है, दैट मीन्स कि इसको हम लोग लिख देंगे सबसे बड़ा यही है। यही हम लोगों का आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस बार हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। 8.42, 0.439, 2.428 एंड 0.68। इसको भी हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यहां भी सबसे छोटा कौन है यही देखना है। तो डेसिमल के पहले वाले डिजिट को देखिए, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है। दैट मीन्स इस चारों में सबसे छोटा इसी दोनों में से कोई है, या तो ये है और नहीं तो ये है। अब इस दोनों में भी छोटा कौन है, तो डेसिमल के पहले तो दोनों में 0 है, तो डेसिमल के बाद वाले का कंपेरिजन करेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, दैट मीन्स कि 4 वाला छोटा है, तो यहाँ लिख देंगे 0.439 और यहाँ लिख देंगे इज लेस देन, ये आउट हो गया। अब जो 3 बचे, इस तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यही सबसे छोटा है 0.68। तो यह भी हो गया, इसका भी काम हो गया। अब बचा 8.42 और 2.428। इस दोनों में छोटा कौन है, तो यहाँ 8 है, डेसिमल के पहले वाले को देखिए, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, दैट मीन्स कि इस दोनों में छोटा यही वाला है, तो फिर यहाँ लिखेंगे लेस देन 2.428। तो इसका भी काम हो गया। अब जो बच गया सबसे बड़ा वही है, तो अंत में लिखेंगे 8.42, यही हम लोग का आंसर होगा। एक क्वेश्चन हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर से संबंधित भी करते हैं। राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि उतरते क्रम में लिखिए, दैट मीन्स कि घटते क्रम में लिखिए। तो यह असेंडिंग ऑर्डर का ठीक अपोजिट है। असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ते क्रम में लिखना होता है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में उतरते क्रम में लिखना है। इसमें सबसे बड़ा कौन है उसी को सबसे पहले लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते थे, उसमें सबसे छोटा कौन है उसको पहले लिखते थे, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा कौन है उसी को सबसे पहले लिखेंगे। तो इन पांचों में डेसिमल के पहले जो डिजिट लिखा हुआ है या जो नंबर लिखा हुआ है उसको देखेंगे। तो यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है और ये 7 है, यानी कि इन पांचों में सबसे बड़ा यही है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। 8.39 ये सबसे बड़ा है, यहाँ पर इज ग्रेटर देन का सिंबल देंगे, यानी कि इसका काम हो गया।
अब जो चारों बचा इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो यहाँ देखिए डेसिमल के पहले यहाँ 0 है, डेसिमल के पहले यहाँ 3 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 7 है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा ये 7 है, यानी कि अब इसको लिखेंगे 7.201, यानी कि इसका भी काम हो गया। अब जो 3 बच गए इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है? डिसेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ सबसे बड़ा को खोजते चलिए और लिखते चलिए। तो यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 0, दैट मींस कि यहाँ इज ग्रेटर देन लिख करके इसको लिख देंगे 3.612, इसका भी काम हो गया। अब जो बचा तो यहाँ 0.4 बचा और यहाँ 0.21 बचा। डेसिमल के पहले यहाँ 0 है, इसमें भी 0 है। तब इस दोनों में बड़ा कौन है इसको देखने के लिए डेसिमल के बाद वाले को देखिए कि यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 4 है, यानी कि यही है दोनों में बड़ा। तो इसको लिखेंगे इज ग्रेटर देन 0.4। और अब तो ये बच गया है इसलिए 0.21 यही हम लोगों का आंसर होगा। दैट मींस कि 8.39 सब में बड़ा है और इससे छोटा है 7.201, इससे छोटा है 3.612 और इससे छोटा है 0.4 और सबसे छोटा है 0.21। अब मुझे विश्वास है कि एक्सरसाइज 41 से प्रत्येक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अपनी कॉपी खोलिए और उसको सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।